छात्रों के जीवन से खिलवाड़ यानी देश के भविष्य के साथ खिलवाड़। ये पेपर लीक होता कैसे है, ये समझने के लिए चलिए हम बात करते हैं दिल्ली के पूर्व डीसीपी रह चुके एलएन राव जी से। बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत सारे मामले आपने पेपर लीक के सॉल्व किए हैं, पर कैसे होता है ये पेपर लीक? देखिए, जांच करना एक बड़ा साइंटिफिक तरीके से जांच होती है इसमें, क्योंकि जब भी कोई पेपर लीक होता है तो वो पेपर कहाँ से बना था, कौन उसने पेपर सेट किया था, क्वेश्चनियर क्या थे, आंसर शीट बनती है। तो इस प्रकार से जब भी कोई क्वेश्चन बनता है किसी इस प्रकार से इंडियन लेवल एग्जामिनेशन का, वो कोई एक एजेंसी उसको हैंडल करती है। जैसे इसमें एनटीए उसने हैंडल किया हुआ है, नेशनल टेस्टिंग अथॉरिटी। तो उन्होंने जैसे किया है, इसी प्रकार से जो भी कोई एजेंसी को डिप्यूट किया जाता है उसको पेपर को प्रिंट करना, पेपर बनाना, पेपर सेट करना जिसे बोलते हैं, तो उससे पता किया जाता है कि ये पेपर कितने पेपर बने थे और कैसे उनकी डिस्ट्रीब्यूशन हुई थी और कहाँ से कोई उसकी एक्स्ट्रा की गई कि नहीं की गई, और जहां पर पेपर बना था उसकी सीसीटीवी फुटेज और ये सारा चीज इकट्ठा किया जाता है। तभी ये मालूम होता है कि ये पेपर लीक हुआ है तो कैसे हुआ है। तो सर, ये जो भी ये माफिया है, जो भी ये लोग जुड़े हुए हैं पेपर लीक से, क्या ये इतने ताकतवर होते हैं कि ये पकड़ में नहीं आ सकते? क्यों बार बार ऐसा होता है कि पेपर लीक पे पेपर लीक होते जा रहा है? कितने रसूखदार हैं ये लोग? देखो, एजुकेशन माफिया, मैं आपको एक बात से बता दूं तो आपने कभी सुना होगा कि कोटा में बहुत बड़ा हब है एजुकेशन कोचिंग सेंटर्स का। एजुकेशन माफिया का मतलब है कि जो आदमी एजुकेशन देता है, इस प्रकार से हब बने हुए हैं सेंटर। जैसे आपके दिल्ली में भी बहुत से ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं और वो लोगों को कोचिंग देते हैं, मतलब बच्चों को, स्टूडेंट्स को कोचिंग देने का काम करते हैं। और वहीं पे कोचिंग देते देते उनके अगर कोई कांटेक्ट बन जाते हैं किसी टेस्टिंग एजेंसी से या किसी ऐसे एजेंसी जिनको पेपर सेट करने की जिम्मेवारी दी जाती है, उनसे कहीं ना कहीं लिंक अगर मिल जाते हैं तो वो लोग इसको लीक करवाने के लिए कोशिश करते हैं। ताकि नंबर दो बातों की इसलिए उसमें होता है कि एक तो उनकी जो एजुकेशन संस्था है, जो कोचिंग संस्था है, उनका नाम होगा कि देखिए हमारे यहाँ से कितने बच्चे पास हुए हैं। दूसरा, इसमें मॉनेटरी गेन है, जैसे मैंने बताया कि पैसे का बहुत लेन देन और पैसे का बड़ा खेल होता है। तो इसलिए एजुकेशन माफिया बन जाते हैं। माफिया का मतलब ये है कि कोई आदमी किसी की जो टेस्टिंग एजेंसी है या कोई एजेंसी ऐसी है जो कि पेपर सेटिंग करता है, उनके साथ मिली भगत करने के बाद में उस पेपर के बारे में जानकारी किसी तरह से मिल जाती है और उस जानकारी को वो मार्केट में बेचने की कोशिश करते हैं। और उस बेचने में बहुत से कई, जैसे मैंने बताया, लाखों हजार कई लाखों का खेल होता है, इवन करोड़ों तक पहुंच जाता है। क्योंकि ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे सारे एग्जाम होते हैं। जिस आदमी के पास अगर वो पेपर का लिंक मिल जाता है या पेपर पहुंच जाता है तो उसको आउट करने के लिए या उसको बताने के लिए, सिखाने के लिए काफी लाखों रुपया वो इकट्ठा कर सकता है। तो इस प्रकार से एक माफिया का काम करते हैं। और माफिया का मतलब ये है कि एक आदमी इसमें शामिल नहीं होता है, इसमें बहुत से आदमी, एक चेन से चेन जुड़ी होती है। जहां से पेपर लीक होता है वहां से हर आदमी, तो जहां लीक करने वाला आदमी है वो तो किसी स्टूडेंट्स के कॉन्टेक्ट में नहीं होता है, उसके नीचे कोई आदमी होते हैं वो कॉन्टेक्ट में होते हैं। फिर वो उससे नीचे जो एजुकेशन या कोचिंग देते हैं उनके किसी आदमी से अगर संपर्क बन जाते हैं तो एक्चुअली जो कैंडिडेट्स हैं उन तक वो पेपर पहुंचता है और इसी प्रकार से वो माफिया कहलाते हैं। राव साहब, बड़ी बात आपने कही है कि किसी भी तरीके से अगर हमें पेपर लीक रोकना है तो इस नेक्सस को तोड़ना होगा। धन्यवाद आपका।